नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वन विभाग का बड़ा फैसला, राज्य में अब खैर के अलावा सभी पेड़ों के कटान पर लगी रोक है। हिमाचल प्रदेश में खैर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है। जानकारी है कि वन विभाग के मुखिया ने इस संबंधित आदेश विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को दे दिए है। ये आदेश सरकार के निर्देशों के बाद जारी किए गए हैं। वर्तमान में राज्य में कई प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति है। इन प्रजाति के पेड़ों को काटने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गत दिन सीएम ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसके बाद मंगलवार को वन विभाग के मुखिया डॉक्टर पवनीश ने सभी डीएफओ सहित विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों के साथ बैठक की तथा अगले आदेशों तक खैर को छोड़कर सभी प्रजाति के पेड़ों के काटने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। ये रोक अभी मौखिक रूप से लगाई गई है। अब जल्द ही सरकार इसकी समीक्षा करने के उपरांत इसको लेकर अधिसूचना जारी कर लिखित आदेश जारी कर सकती है। इस बीच मौखिक आदेशों के जारी होते राज्य में पेड़ों के काटने पर रोक होगी, यानी सफेदा बांस सहित अन्य प्रजाति जिन्हें ईंधन के लिए काटने की अनुमति है वे भी नहीं काटे जाएंगे। जानकारी की सफेदा बांस आदि उन पेड़ों जिन्हें काटने की अनुमति है उनकी आड़ में देवदार आदि प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों को भी काटा जा रहा था। इस निर्णय से पर्यावरण भी बचेगा। बरसर में पंचायत प्रधान ने बेच दिया 90 बोरी सरकारी सीमेंट, 400 रुपए प्रति बैग किया था सौदा, जांच शुरू। उपमंडल बरसर की एक ग्राम पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर सरकारी सीमेंट बेचने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 90 सीमेंट के बैग दिए गए तथा उससे 36,000 रुपए लिए गए। पंचायत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। लाभार्थी के तौर पर उसे 2 किस्तें मिल चुके तथा अब वे लेंटर डालने की तैयारी कर रहे थे। लाभार्थी के मुताबिक उसे पंचायत प्रधान ने 400 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट देने की बात कही, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सरकारी सीमेंट है। एसडीएम बरसर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार धर्मपाल नेगी का कहना है कि सरकारी सीमेंट को किसी भी सूरत में बेचने का कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो जांच की जाएगी और नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी से नशे की खेप बरामद, 2 लोग गिरफ्तार है। ज्वालामुखी पुलिस ने बुधवार को नाके के दौरान एक गाड़ी से 357 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने जिस गाड़ी से चरस बरामद की है उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। हालांकि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी और किस डिपार्टमेंट में लगाई गई थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी ने की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना, 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी पर हिमाचल को मिलने वाले मुआवजे को कम किया है, साथ ही हिमाचल के कर्ज लेने की सीमा को भी घटा दी है। राज्य के सारे रिसोर्स कम किए गए हैं। ओपीएस देने के कारण राज्य की कर्ज लेने की सीमा भी कम की है। इन सब मुद्दों को वे केंद्र से उठाएंगे। ये बात उन्होंने बुधवार को शिमला में कर्नाटक में 2 दिवसीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही है। मुख्यमंत्री वीरवार को दिल्ली से कर्नाटक जाएंगे, जहां वे सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेंगे। कर्नाटक से लौटने के बाद मुख्यमंत्री का 28 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। उनसे वे हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान जीएसटी मुआवजों में कमी, राजस्व घाटा अनुदान और राज्य की ऋण सीमा के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत केंद्र के पास लंबित राशि हिमाचल को देने का आग्रह करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में विकास को तीव्र गति मिली है और राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सोचेंगे कि प्रदेश को जो दिशा दी है उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसमें कांग्रेस विधायक व मंत्री भी सहयोग कर रहे हैं। नहीं, मैं हमारी CWC की 2 दिन की बैठक है और CWC की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना जरूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे क्योंकि हमारा जो GST कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। GST लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें GST लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं लेकिन उससे GST हमको कम आता है। तो GST कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक GST कंपनसेशन था जो हर साल 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया आता था, वो ख़त्म हुआ है। दूसरा RDG कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी OPS देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है और हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट ने सुकू सरकार से पूछा, क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी कर सकती है नर्सों की भर्ती? आउटसोर्स भर्तियों को लेकर नियमों की उड़ रही धज्जियों पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की अस्थायी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि क्या एक फिनाइल बेचने वाली कंपनी नर्सों की भर्ती कर सकती है। सरकार ने इसके लिए कोई भी पैरामीटर और नियम नहीं बनाए हैं। हाईकोर्ट में JK एंटरप्राइजेस की ओर से कंपनी को किन मापदंडों के तहत काम दिया जाता है और क्या पारदर्शिता है, इस पर याचिका दायर की गई है। सरकार ने इस पर अपना जवाब दायर किया है जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई है। इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से एक अर्जी दायर की गई है। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आउटसोर्स भर्तियों की प्रक्रिया के लिए कमेटी के गठन के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार इस कमेटी की देखरेख करेगी जिससे भर्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर अब 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल में 2000 करोड़ रुपए से पक्की होगी 1500 किलोमीटर सड़कें, केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से 1500 किलोमीटर सड़कें पक्की होगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 1 में टारिंग मेटलिंग से वंचित सड़कों को चरण 4 में शामिल कर दी है। अब चरण 4 में ये सड़कें पक्की होगी। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय मंत्रालय ने सरकार को स्वीकृति पत्र जारी कर इन सड़कों को चरण 4 में शामिल करने की हामी भरी है। अगले सप्ताह लोकमान्य विभाग के अधिकारी दिल्ली जाएंगे। वहां केंद्रीय मंत्रालय के समक्ष इन सड़कों की प्रस्तुति देंगे। हिमाचल में चरण 2 और चरण 3 में सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन चरण 1 में 200 से ज्यादा सड़कें पक्की नहीं हो पाई थी। इन सड़कों के पक्का होने से हिमाचल की 40% जनता लाभान्वित होगी। इससे पहले चरण 3 में हिमाचल को 3000 करोड़ रुपए मिले थे। अब सड़कों को पक्का करने के लिए हिमाचल को केंद्र 2000 करोड़ रुपए की राशि देगा। हिमाचल में बड़ी सियासी हलचल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिले कांग्रेस से भाजपा में गए 6 नेता।
दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई एक मुलाकात ने बुधवार को हिमाचल भाजपा में सनसनी फैला दी है। ये मुलाकात थी कांग्रेस से भाजपा में आए 6 नेताओं की, जिनमें से 3 वर्तमान विधायक हैं। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर से आशीष शर्मा, बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल के अलावा 3 पूर्व विधायकों चैतन्य शर्मा, राजेंद्र सिंह राणा, देवेंद्र बोटो ने जेपी नड्डा के साथ दिल्ली जाकर बैठक की है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा के संगठन चुनाव में हुई अनदेखी का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया। अभी भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव चल रहे और इसके बाद जेल और प्रदेश का चुनाव होना है। जेल और प्रदेश के चुनाव में भी अनदेखी ना हो, इसलिए इन नेताओं ने जेपी नड्डा से मुलाकात करना ठीक समझा। उपायुक्त अनुपम कश्यप बोले, राजधानी शिमला को जोड़ने वाली सड़कें खोली, सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के बढ़ने के कारण सुरक्षा तैयारियों के बारे में शिमला जिला प्रशासन के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा है कि राजधानी शिमला को जोड़ने वाली सड़कें खोली है। शिमला के ऊपरी इलाकों में जाने वाली सड़कें कल खोल दी गई थी, लेकिन लोगों को सुबह और देर शाम के समय इन सड़कों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि सड़कें फिसलन भारी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 27 से फिर करवट लेगा मौसम, 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा। बेशक गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन शुक्रवार से 2 दिनों तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 27 व 28 दिसंबर को मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी व निचले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। 29 दिसंबर को मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे। 30 व 31 दिसंबर को मौसम पूरी तरह से शुष्क व साफ बना रहेगा। ताजा बर्फबारी के बाद बुधवार को मौसम खुलने के साथ ही विभागीय कर्मियों व मशीनरी ने राज्य में 92 सड़कें, 108 बिजली ट्रांसफार्मर और 3 पेयजल योजनाओं को दुरुस्त किया है। अभी 4 नेशनल हाईवे, 134 सड़कें, 65 बिजली ट्रांसफार्मर, 18 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही है, जिन्हें बहाल करने के लिए विभागीय कर्मियों व मशीनरी जुटी हुई है। शिमला के ईडी दफ्तर में सीबीआई की रेड, अधिकारी फरार है। राजधानी में बुधवार को सीबीआई चंडीगढ़ की एक टीम ने ईडी कार्यालय में दबिश दी है। हालांकि ये रेड कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उक्त अधिकारी नदारद्रा और सीबीआई टीम ने यहां कार्यालय से रिकॉर्ड और कुछ नकदी बरामद आवश्यक की है। सीबीआई की इस रेड से शिमला में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि ईडी कार्यालय के ऊंचे ओहदे पर तैनात एक अधिकारी पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्वत मामले की शिकायत सीबीआई से की थी और सीबीआई की टीम ने सुनियोजित ढंग से राजधानी शिमला के छोटा स्थित कार्यालय में दबिश दी थी। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। दिल्ली के लाल किले में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार हिमाचल प्रदेश की झांकी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से चयनित की गई झांकी में हिमाचल से भेजे गए प्रोजेक्ट को नामंजूर किया गया है। गौरव की हिमाचल की ओर से भेजे गए प्रपोजल में कुल्लू की रोरिक आर्ट गैलरी का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल से भेजे गए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है।